नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में हम सब जानते हैं कि कल यानी कि 7 दिसंबर को जेके पीएससी का एग्ज़ाम्स होने जा रहा है और उसको लेकर अ, बड़ी तादाद में जो यूथ हैं, इंतज़ार कर रहे थे कि एज रिलैक्सेशन को लेकर कोई बड़ा समाचार, कोई खबर उनके लिए सामने आए और उसको लेकर पिछले काफ़ी समय से खासकर 2 तारीख को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में दरबार मूव के बाद पहली बार एक कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता अपने आवास पर जम्मू में की थी और 2 तारीख को उनके द्वारा खासकर जो एज रिलैक्सेशन को लेकर और खासकर रिजर्वेशन की अगर बात करें, उसको लेकर जो फाइल थी एलजी ऑफिस में भेजी गई थी और लगातार तब से एक स्वर निकलकर सामने आ रहा है कि हमने फाइल भेजी हुई है और काबीना के डिफरेंट मंत्री यही कह रहे थे कि डिले एलजी ऑफिस की तरफ से किया जा रहा है और खासकर ये कहा जा रहा है कि जो रिजर्वेशन है वो खासकर ओपन मेरिट के बच्चों के लिए अच्छी खबर निकल के सामने आएगी और लगातार आज भी शाम तक ये बयान निकल कर सामने आए। लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज देर शाम को हुई है। एलजी ऑफिस की तरफ से स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है कि उमर अब्दुल्ला की काबीना की तरफ से जो फाइल उनके पास 2 तारीख को पहुंची थी और उसमें ये कहा गया कि जितनी भी सोशल मीडिया पोस्ट हैं विद रिगार्ड टू जेके पीएससी एग्जाम्स वो मिसलीडिंग है और जो लोक भवन है उनके पास 2 दिसंबर को एक फाइल पहुंची थी और जो सिर्फ और सिर्फ एज रिलैक्सेशन को लेकर थी और ये फाइल उसी दिन लोक भवन की तरफ से वापस भेजी गई और विद ए क्वेरी कि क्या ये लॉजिस्टिकली पॉसिबल है एग्जाम कंडक्ट कराना 7 दिसंबर को कि अगर इनकॉर्पोरेट की गई मॉडिफिकेशन इन एलिजिबल क्राइटेरिया क्या एक बिलेटेड स्टेज में भी ये संभव है क्योंकि 2 तारीख को अगर फाइल लोक भवन में राज्यपाल मनोज सिन्हा के पास जाती है और उसी दिन वो फाइल एक क्वेरी लगाकर वापस दी गई है। तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या कारण है कि लगातार मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उनकी काबीना के मंत्री, जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और सकीना अख्तर और बाकी मंत्रियों की तरफ से लगातार ये बयान सामने आ रहे हैं कि फाइल लोक भवन में एलजी मनोज सिन्हा के पास है और डिले सिर्फ और सिर्फ एलजी और लोक भवन की तरफ से हो रहा है और एलजी ऑफिस की ऑफिशियल ट्वीट से ये ट्वीट किया गया और उसमें ये भी कहा गया कि 2 तारीख को फाइल वापस की गई और 4 दिन होने के बावजूद भी सरकार की तरफ से यानी कि उमर सरकार की तरफ से इस पे कोई रिस्पॉन्स इनके पास नहीं आया है और आई फुली सिंपैथाइज कि मेरी संवेदना उन यंग एस्पिरेंट्स के साथ है जो कल जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम्स देने जा रहे हैं और इसके साथ साथ इस ट्वीट में एलजी ऑफिस के इस ट्वीट में ये भी कहा गया कि जो एडवर्टाइजमेंट है जेएनके पब्लिक सर्विस कमीशन की 22 अगस्त 2025 को निकाली गई और एग्जाम्स की नोटिफाइड डेट कंडक्ट की 7 दिसंबर तय कर दी गई और इसके बारे में एक नोटिस ऑलरेडी 6 नवंबर 2025 को निकाला है। यानी कि कुल मिलाकर जो तस्वीर इस वक्त बिल्कुल साफ है कि अगर 22 अगस्त को एग्जाम्स की पब्लिश की गई नोटिस और ये तय किया गया 6 दिसंबर को कि एग्जाम 7 6 नवंबर को ये तय किया गया कि एग्जाम 7 दिसंबर को करवाया जाएगा। तो क्या कारण है कि जो फाइल कैबिनेट सब कमेटी ने ऑलरेडी काबीना को सौंपी थी और उसको लेकर मंथन क्यों नहीं किया गया? क्या कारण थे कि एलजी ऑफिस या लोक भवन में ये फाइल 6 नवंबर या उससे पहले भी भेजी जा सकती थी? क्या सिर्फ और सिर्फ 2 दिसंबर यानी कि उमर अब्दुल्ला की सरकार को ये भली-भांति पता था कि 7 दिसंबर को एग्जाम्स होने जा रहे हैं और 2 दिसंबर को अगर वो फाइल एलजी के अप्रूवल के लिए भेजी जा रही थी और उसमें कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन अगर रेज होता तो क्या वो समय उपयुक्त था क्योंकि बड़ा कम समय है और इसको लेकर लगातार इस वक्त ट्वीट का सिलसिला जारी है और ये कहा जा रहा है, ये इस वक्त तासुर निकल कर सामने आ रहे हैं कि लगातार उमर अब्दुल्ला सरकार को क्या ये नहीं पता था कि 2 दिसंबर को ही
लोक भवन यानी कि एलजी ऑफिस से वो स्पेसिफिक फाइल जो एज रिलैक्सेशन को लेकर थी, वो वापस दी सरकार को भेजी गई है और वो फाइल अगर सरकार तक नहीं पहुंची है, तो वो फाइल उसका स्टेटस क्या है? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इस वक़्त निकल कर सामने आ रहा है कि क्या एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट अगर लोक भवन यानी कि एलजी ऑफिस से फाइल एक क्वेरी लगाकर वापस दी गई है एज रिलैक्सेशन को लेकर, तो उस फाइल का स्टेटस क्या है? वो फाइल कहाँ है? क्या वो सरकार के पास वो फाइल नहीं पहुंची है? और जिसको लेकर लगातार जम्मू कश्मीर के मंत्री, एमएलएज यही स्वर निकाल रहे हैं कि हमने वो फाइल एलजी ऑफिस के पास दी थी और डिले सिर्फ और सिर्फ लोक भवन यानी कि एलजी ऑफिस से की जा रही है। उसका स्पष्टीकरण आज एलजी ऑफिस की तरफ से साफ निकल कर आया है। और ऐसे में आपको ये भी बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं, खासकर जो तैयारी कर रहे थे कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की और जेकेपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स को लेकर बच्चे काफी तैयारी कर रहे थे और एक प्रश्न चिन्ह खासकर एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे इसको लेकर एक कंफ्यूजन की स्थिति इस वक्त जम्मू कश्मीर में उत्पन्न हुई है। वहीं आज देर शाम जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को ये भी लिखा है कि जम्मू कश्मीर के जो हालात खासकर इंडिगो की लगातार जो फ्लाइट्स पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर में प्रभावित हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं या डिले हो रही हैं, उसके वजह से भी बच्चों का एग्जाम सेंटर तक पहुंचना मुश्किल है। दूसरा जो प्रिवेलिंग सिचुएशन इस वक्त खासकर इस फाइल को लेकर जो एज रिलैक्सेशन की फाइल जो उमर अब्दुल्ला के बकौले उनकी काबीना की वो हमने एलजी ऑफिस को भेजी थी और एलजी ऑफिस का ये कहना है कि हमने 2 तारीख को वो फाइल वापस सरकार को सौंपी है और फाइल कहाँ है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उसको लेकर कुल मिलाकर इन 2 इश्यूज पर उन्होंने पीएससी को ये कहा है कि इस एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जाए और ऐसे में बड़ा सवाल ये निकल कर सामने आ रहा है कि क्या उमर अब्दुल्ला सरकार ये जो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा था, पहले भी एलजी ऑफिस को भेज सकती थी सही समय पर और सिर्फ 7 दिसंबर यानी कि कल एग्जाम्स हैं, 2 दिसंबर को एलजी ऑफिस में फाइल भेजी जाती है और अनुमोदन के लिए और एलजी ऑफिस की तरफ से वो फाइल उसी दिन क्वेरी करके लगा के वापस दी जाती है। क्या कारण है? जो तासुर निकल के सामने आ रहे हैं कि क्या कारण है कि ये फाइल अगर वक्त पर एलजी ऑफिस के पास भेजी जाती और उस पर अगर कोई क्वेरी भी लगाई जाती तो उस क्वेरी का सही समय पर निपटारा या इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता था और खासकर जो बच्चे इस वक्त अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं उनके भविष्य का सवाल है और एक एम्बिग्युइटी की सिचुएशन इस वक्त जम्मू कश्मीर में निकलकर सामने आ रही है खासकर युवाओं के साथ क्योंकि युवाओं का भविष्य इस वक्त दाव पर है चाहे वो एलजी ऑफिस की बात करें या फिर उमर सरकार की अगर बात करें, दोनों से ठगे हुए महसूस जम्मू कश्मीर का युवा महसूस कर रहा है और सबसे बड़ा सवाल, क्या एलजी ऑफिस ने आज जो स्पष्ट संदेश दिया है कि 2 तारीख को हमने फाइल वापस भेजी है, तो अगर वो फाइल वापस भेजी गई है, तो क्या उमर अब्दुल्ला सरकार के पास या ब्यूरोक्रेसी में क्या वो फाइल फंसी है और उसके बारे में क्या जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को ज्ञान नहीं है या उनकी काबीना को इसकी जानकारी नहीं है कि एलजी ऑफिस लोक भवन से वो फाइल वापस आ चुकी है। बहरहाल इन सब के बीच जम्मू कश्मीर का युवा पिसता हुआ नजर आ रहा है। राजनीति जम्मू कश्मीर के युवाओं से खेली जा रही है, उनके भविष्य से खेली जा रही है, उनके आने वाले कल को लेकर, उनके मुस्तकबिल को लेकर, उनके सपनों को लेकर ये राजनीति खेली जा रही है और कहीं ये ना हो कि युवा आक्रोशित होकर सड़कों पर आए और जेन ज़ी का जिस तरह प्रदर्शन बाकी जगह देखने को मिला है, क्या जम्मू कश्मीर में ना हो और उसको कहीं न कहीं एड्रेस करने की आवश्यकता है और जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री और उस दिशा में अभी कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर की हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू का एक छोटा-सा वीडियो भी ट्रेंड करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें वो एक्सेप्ट कर रही है कि एक क्वेरी लगाकर फाइल कहा जा रहा है कि वापस ली गई है एलजी ऑफिस से, लेकिन उस फाइल का वेयर अबाउट कहाँ है? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह नजर आ रहा है और इस पावर टसल के बीच एलजी ऑफिस, लोक भवन और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के ऑफिस के बीच जो टसल नजर आ रही है, उसमें जम्मू कश्मीर के युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।